लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद वो बरहना होंगी। जो कपड़े वो पहने हुए होंगी वो कहलवाने को कपड़े पहने होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे। कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी कहलाई जाएंगी। जिसको हम फैशन कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस फैशन को नंगापन और या न्यूड कह रहे हैं कि वो बज़ाहिर तो कपड़ा पहने हुए होंगी लेकिन कपड़ा नहीं होगा, वो नंगी होंगी, बरहना होंगी। माइलातुन व मुमीलात, इतना मेकअप करके निकलेंगी, इतना क्रीम पाउडर परफ्यूम लगाकर वो घरों से बाहर जाएंगी कि उनको देखते ही लड़कों के दिल फिसलने लगेंगे, उनकी तरफ माइल होने लगेंगे और वो भी लड़कों की तरफ झुकने लगेंगी। यानी इश्क और मुआशिका होगा, यानी ये चीज आम हो जाएगी। लड़के उनकी तरफ मरेंगे और वो लड़कों की तरफ, लड़के उनकी तरफ झुकेंगे, वो लड़कों की तरफ। जब ये जमाना तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये फैशनेबल कपड़े जब तुम अपनी आंखों से देख लो, जब ये जीन्स, ये स्कर्ट, ये पेलर, ये लेगी, ये सारे कपड़े जब पहनकर लड़कियां घर से बाहर निकलने लगे, जवान बेटियां घर से बाहर निकलने लगे, 10 साल से बड़ी लड़की जवान मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की बालिग मानी जाएगी, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा, नकाब, हिजाब, चादर, ये सब चीजें जरूरी हो जाएंगी। 10 साल से नीचे है तो चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के हकाम 10 साल के ऊपर लागू होने लगते हैं। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। जब 10 साल का हो और नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ, पीटो। यानी 10 साल के बाद इबादत, नमाज और रोजा ये सब उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, तो लड़कियों पर 10 साल के बाद पर्दा भी फर्ज हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि सुनो, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर जरूरी है। लेकिन जब ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर निकलने लगे हैं, फैशन करके निकलने लगे हैं, ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहाहा, ऐसी औरतों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला यदखुलना भी पढ़ा कुछ लोगों ने, वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और अक्सर ने पढ़ा ला यदखुलन्नल जन्नत, हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। हरगिज का मतलब होंगी ही नहीं, नहीं जाएंगी जन्नत में। और जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत बहुत दूर की बात। वला यजिदन्न रिहाहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू, जन्नत के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा करो और उस घोड़े पर बैठ जाओ और उस घोड़े पर बैठकर सफर करो, दौड़ाओ। 70 साल तक कंटिन्यू, बगैर रुके हुए, बगैर खाए पिए, 70 साल तक उसको दौड़ाते रहो। 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, 70 साल के बाद वो जहां पहुंचेगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, यानी उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में, जन्नत के दरमियान 70 साल का फासला होगा। सिर्फ सुना ही रहे, अमल तो होना नहीं है। कल सुबह हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई हैं, हमारी औरतें कपड़े वही पहनेंगी जो पहनती आई हैं, उनमें चेंजिंग नहीं होगी। मौलाना साहब इतनी जल्दी अगर किसी ने अमल किया होता तो आप तो 18 और 20 साल से आ रहे हैं, कलिया, चक, मौजमपुर, लखीपुर, कितनी चेंजिंग देखी, कुछ भी नहीं।
अगर इसका जवाब मुझसे पूछो कि जर्जी साहब 20 साल में आपने कितनी चेंजिंग देखी, तो जवाब ये होगा कुछ नहीं, उससे ज्यादा बेहूदगी और देखी। 1 साल के बाद दूसरे साल जब आता हूं तो और मॉडर्नियत आ जाती है, फैशन और बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जिसको फैशन समझ रहे हैं, इस्लाम उसी को नंगापन कह रहा है कि ये नंगापन है। इसके बाद आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। अब आप समझ गए ना, सोच बदलिए। जब सोच बदलेंगे तब मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल के लिए कौन सी तैयारी की है, कल यानी कयामत के दिन के लिए कौन सा अमल किया है। क्या सोचना चाहिए?